नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने हरियाणा जीके के 100 मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की थी उसी को। आज यहाँ पर हम करेंगे हरियाणा जीके का 27वां मॉक टेस्ट। और जो ये मॉक टेस्ट हैं ये स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं जो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होना है और सीईटी का एग्ज़ाम होना है, इसके अलावा ग्राम शिव पटवारी का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए ये स्पेशली तैयार किए गए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। और यदि नोट्स और पीडीएफ चाहते हैं उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। तो देखिए, बात करते हैं आज के मॉक टेस्ट की। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन रहेगा, समा नामक पर्यटक केंद्र हरियाणा के किस नगर में स्थित है? आपके ऑप्शन रहेंगे फरीदाबाद, कैथल, गुरुग्राम या फिर जींद। तो देखिए, जो समा नामक पर्यटक केंद्र है ये रहेगा गुरुग्राम में। कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम में। और इसके अलावा जो गुरुग्राम में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, जैसे सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। कौन सा? सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। और सोहना का गर्म चश्मा है। और इसके अलावा यहाँ पर कई बहुत ही अच्छे पार्क भी हैं, जैसे हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क है। कौन सा पार्क है? हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क है। आईटी पार्क है और बायोटेक पार्क है। कौन सा पार्क है? बायोटेक पार्क। और एक है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। और इसके अलावा जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम है वो भी कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम में। कौन सा स्टेडियम? ताऊ देवीलाल स्टेडियम। ये बात भी याद रखनी है। इसके अलावा लेसर वैली है। कौन सी वैली? लेसर वैली। और सहारा वैली। और जो डीएलएफ है वो भी कहाँ पर रहेंगे? गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम में। ये बातें भी याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, शाह कुली खां द्वारा निर्मित आराम एकोसर बाग है जो, वो कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन रहेंगे नारनौल में, पानीपत में, सोनीपत में या फिर करनाल में। तो देखिए, जो शाह कुली खां के द्वारा नारनौल में एक मकबरा बनाया गया है जिसका नाम है शाह कुली खां का मकबरा, उसी के अंदर इसने एक बगीचा बनवाया है जिसका नाम है आराम ए कोसर बाग। क्या नाम है? आराम है कोसर बाग। तो ये कहाँ पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में। कहाँ पर? नारनौल महेंद्रगढ़ में। और जो आराम है कोसर बाग है, इसका जो वास्तुशास्त्र कला है वो पठान शैली की है। किस शैली की है? पठान शैली की। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा अब आपको पता होना चाहिए जो नारनौल में और क्या क्या प्रसिद्ध चीज़ें हैं। सबसे पहले है जल महल। क्या है? जल महल। जो जल महल है इसका निर्माण भी शाह कुली खां के द्वारा करवाया गया था 1591 में। कब करवाया गया था? 1591 में। और इसके अलावा जो इब्राहिम खान का मकबरा है, किसका मकबरा है? इब्राहिम खान का मकबरा, वो भी कहाँ पर रहेगा? नारनौल में। और इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था अपने दादा इब्राहिम सूरी की याद में। और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एचएसएससी बार बार पूछती है, राय मुकुंद दास का छत्ता। क्या? राय मुकुंद दास का छत्ता। ये कहाँ पर रहेगा? ये भी रहेगा नारनौल में। और इसे बिरबल का छत्ता भी कहा जाता है। किसका छत्ता कहा जाता है? बिरबल का। और इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां के एक दीवान थे जिसका नाम था मुकुंद दास। मुकुंद दास ने निर्माण कराया था राय मुकुंद दास का छत्ता का। और इसे बिरबल का छत्ता भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो नारनौल में क्या रहेगा? शाह है विलायत का मकबरा। शाह है विलायत का मकबरा, जिसका निर्माण हुआ था फिरोज शाह तुगलक के समय में। और एक यहाँ पर रहेगी मिर्जा अली खां की बावड़ी। क्या रहेगी? मिर्जा अली खां की बावड़ी। ये भी याद रखना है। कहाँ पर रहेगी? ये नारनौल में। और जो मिर्जा अली खां की बावड़ी है कहाँ पर रहेगी? नारनौल में। और जो नारनौल है इसको बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर। ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसको बावड़ियों का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक समय पर यहाँ पर 14 बावड़ियाँ होती थी। और इसके अलावा जो हमजा पीर की दरगाह है, किसकी दरगाह? हमजा पीर की दरगाह, वो भी रहेगी नारनौल के धरसू गांव में।
कहाँ पर, नारनौल के धरसू गांव में। और इस दरगाह में जो है महिलाओं का प्रवेश क्या है, वर्जित है। और एक है नारनौल में चोर गोबंद, ये भी कहाँ पर रहेगा, नारनौल में। और इसको नारनौल का साइन बोर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नारनौल का साइन बोर्ड। तो ये थे जो नारनौल में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है। आपके ऑप्शन रहेंगे पिंजौर से, कलेसर से, पंचकुला से या फिर आदि बद्री से। तो जो हरियाणा में जो सरस्वती नदी है वो प्रवेश करती है आदि बद्री से। कहाँ से, आदि बद्री से। और आदि बद्री कहाँ पर रहेगा, यमुना नगर में। ये भी बात याद रखनी है आपको, आदि बद्री कहाँ पर रहेगा, यमुना नगर में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पांडु पिंडारा में किस तिथि को पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। आपके ऑप्शन रहेंगे सोमवती अमावस्या को, पूर्णिमा को, नवमी को या फिर त्रयोदशी को। देखिए जो पांडु पिंडारा है ये रहेगा जींद में। कहाँ पर रहेगा, जींद में। और ये बहुत बड़ा तीर्थ है पांडु पिंडारा तीर्थ। और यहाँ पर जो पूर्वजों को पिंडदान किया जाता है ये किया जाता है सोमवारी अमावस्या को। सोमवती अमावस्या मतलब जो अमावस्या सोमवार की होती है उसको, ठीक है। और जो यहाँ पर किसी टाइम में महाभारत काल में पांडवों ने अपने पूर्वजों को पिंडदान किया था, तभी से ये परंपरा चली आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है। आपके ऑप्शन रहेंगे ब्रह्म सरोवर, पुंडरीक सरोवर, ज्योतिसर सरोवर या फिर हटकेश्वर सरोवर। तो देखिए ऐसा सरोवर है पुंडरीक सरोवर। और ये पुंडरीक सरोवर कहाँ पर रहेगा, कैथल में। इसका पानी सतयुग से लेकर अब तक नहीं सूखा है। और जो देखिए ब्रह्म सरोवर है ये कहाँ पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में। ज्योतिसर सरोवर ये भी कहाँ पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में। और जो हटकेश्वर सरोवर है ये रहेगा हाट गांव सफीतो जींद में। हाट गांव सफीतो जींद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, श्री चौरंगीनाथ द्वारा निम्न में से किसकी स्थापना की गई थी। आपके ऑप्शन रहेंगे गोड़िया मठ की या फिर अस्तलभौर मठ की या चंद्रकूप की या फिर पृथुदक की। तो जो अस्तलभौर मठ है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, श्री चौरंगीनाथ के द्वारा। और अस्तलभौर मठ कहाँ पर रहेगा, रोहतक में। कहाँ पर, रोहतक में। और जो गोड़िया मठ है इसका संबंध किससे रहेगा, चैतन्य महाप्रभु से। किससे रहेगा, चैतन्य महाप्रभु से। और ये कहाँ पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में। यह भी बात ध्यान रखनी है। और जो चंद्रकूप है ये भी कहाँ पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, युधिष्ठिर के द्वारा। युधिष्ठिर के द्वारा। नेक्स्ट है जो पृथुदक है ये कहाँ पर रहेगा, ये रहेगा पेहोवा कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर रहेगा, पेहोवा कुरुक्षेत्र में। और जो पृथुदक है जो ये सरस्वती नदी के किनारे होता था। कहाँ पर, सरस्वती नदी के किनारे। और यहाँ पर जो राजा पृथु थे, राजा पृथु, उन्होंने अपने पिता को यहाँ पर जल अर्पण किया था। और जो पृथुदक तीर्थ है इसका महत्व ऐसा है जैसे बिहार में गया का महत्व है। जो बिहार का गया तीर्थ है उसका महत्व है, सेम वैसा ही महत्व है पृथुदक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोसी तीर्थ स्थल किस ऋषि से जुड़ा हुआ है। आपके ऑप्शन रहेंगे कश्यप ऋषि से, देव ऋषि से या फिर चयवण ऋषि से या फिर मतंग ऋषि से। तो देखिए जो घोसी तीर्थ है ये रहेगा महेंद्रगढ़ में। और ये किस ऋषि से जुड़ा हुआ है, चयवण ऋषि से। किससे जुड़ा हुआ है, चयवण ऋषि से। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था। आपके ऑप्शन रहेंगे शाहजहां ने, अकबर ने, शेरशाह सूरी ने या फिर किशन सिंह ने। तो जो कोस मीनारों का निर्माण करवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था, शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, औरंगजेब के शासन के काल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विद्रोह में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ। आपके ऑप्शन रहेंगे बुंदेला, जाट या फिर सतनामी विद्रोह या फिर सिख विद्रोह। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ी डेट है ये गलत हो सकती है। 1672 में औरंगजेब के खिलाफ हुआ था सतनामी विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ था, सतनामी विद्रोह। और जो सतनामी विद्रोह है ये किसके किसके बीच में हुआ था, जो सतनामी पंथ है उसके समर्थक थे
और जो औरंगजेब की सेना थी उसके बीच में हुआ था कौन सा विद्रोह? सतनामी विद्रोह। और आपको पता होना चाहिए जो सतनामी संप्रदाय है इसकी स्थापना किसने की थी? सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी संत वीरभान ने। कब की थी? तो ये की थी 1543 में। किसने की थी? संत वीरभान ने। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था की स्थापना हुई? आपके ऑप्शन है 1919, 1884, 1866 या फिर 1947। तो लाहौर में जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 21 मार्च 1919 को। कब हुई थी? 21 मार्च 1919 को। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और उस समय पर इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो वो थे सर सादीलाल। ये भी बात आपको याद रखनी है। कौन थे? सर सादीलाल। अब जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। एक तो हो गया पहला ही 21 मार्च 1919 को इसकी स्थापना लाहौर में हुई और उस समय पर इसके मुख्य न्यायाधीश थे सर सादीलाल। इसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ या फिर विभाजन का समय था, मतलब 1947-48 की बात है, उस समय पर इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? शिमला में। कहाँ पर? शिमला में। और उस समय पर इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे रामलाल। ये भी बात आपको याद रखनी है। कौन थे? रामलाल। इसके बाद जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय पर इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये भी बात आपसे पूछी जा सकती है। तो उस समय पर इसके मुख्य न्यायाधीश थे एरिक वेस्टन। कौन थे? एरिक वेस्टन। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए जो हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना चंडीगढ़ में कब हुई? तो इसकी स्थापना चंडीगढ़ में हुई थी 17 जनवरी 1955 को। और जो वर्तमान रूप में कार्य कर रहा है, ऐसे ये कार्य करना इसने स्टार्ट किया था 1966 में। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और जिस टाइम पर इसकी स्थापना चंडीगढ़ में हुई उस टाइम पर इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अमरनाथ भंडारी। कौन थे? अमरनाथ भंडारी। और जो अमरनाथ भंडारी थे ये सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश थे। अब आपको पता होना चाहिए सबसे कम समय तक रहने वाले, तो ये थे देवी सिंह तेवतिया। कौन थे? देवी सिंह तेवतिया। अब आपको एक बात और पता होना चाहिए, जब हरियाणा का गठन हुआ मतलब 1 नवंबर 1966 की बात है, उस समय पर हरियाणा और पंजाब जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे मेहर सिंह। कौन थे? मेहर सिंह। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बताइए वर्तमान में जो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश कौन है? तो ये रहेंगे रविशंकर झा। कौन रहेंगे? रविशंकर झा। और ये 35वें मुख्य न्यायाधीश हैं हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के। तो ये बातें इससे रिलेटेड याद रखनी है। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए लोकहित के मामलों पर सलाह और चर्चा के लिए 6 अक्षेत्रीय या फिर जोनल परिषदों की स्थापना की गई। तो बताइए हरियाणा राज्य है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन रहेंगे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में या फिर मध्य क्षेत्र में या उत्तरी क्षेत्र में या दक्षिणी क्षेत्र में। तो जो हरियाणा आता था वो आता था उत्तरी क्षेत्र में, नॉर्थ जोन में आता था। कौन? हरियाणा। और इन जो 6 क्षेत्रीय जोनों की स्थापना क्यों की गई थी? लोकहित के मामलों पर सलाह और चर्चा करने के लिए। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन रहेंगे कुरुक्षेत्र में, पानीपत में या फिर दिल्ली में या फिर चंडी मंदिर। तो जो भारतीय सेना की जो पश्चिमी कमांड है उसका मुख्यालय रहेगा चंडी मंदिर। कहाँ पर रहेगा? चंडी मंदिर। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से सभी हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं सिवाय। तो आपके ऑप्शन है धमाल, धमान, गुग्गा या फिर लूर। तो देखिए जो धमाल, गुग्गा और लूर हैं ये तीनों ही हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं। तो पूछा है कौन नहीं है, तो धमान नहीं है। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। धमान है जो वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चोटांग नदी का ऋग्वेदिक कालीन नाम क्या था? आपके ऑप्शन रहेंगे सरस्वती या स्तोद्री या फिर कुर्मू या फिर द्रसदवती। तो जो चोटांग नदी है इसका जो ऋग्वेदिक कालीन नाम था वो था द्रसदवती। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, बताइए सही युग्म चुनना है। तो देखिए काबुली बाग कहाँ पर रहेगा? तो इसने लिख रखा कैथल। तो ये बिल्कुल गलत है।
आपको पता होना चाहिए काबुली बाग कहाँ पर रहेगा, पानीपत में। इसके बाद है नवग्रह कुंड। नवग्रह कुंड इसने दे रखा है पानीपत में, तो ये कहाँ पर है, कैथल में। और आपको पता होना चाहिए नवग्रह कुंड के कारण जो कैथल को हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हरियाणा की छोटी काशी, किसके कारण, नवग्रह कुंड के कारण। और इसके अलावा जो लव कुश तीर्थ है वो भी कहाँ पर रहेगा, कैथल में। यह भी बात आपको ध्यान रखनी। और जो जल महल है ये कहाँ पर है, नारनौल में। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, शाह कुली खान के द्वारा। ये यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ से राइट आंसर रहेगा। और बात है जो ज्योतिसर सरोवर है ये कहाँ पर रहेगा, ये रहेगा कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में। और आपको पता होना चाहिए कुरुक्षेत्र में इसके अलावा और कौन कौन से तीर्थ हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो देखिए जो कुरुक्षेत्र के धार्मिक तीर्थ हैं उनमें कौन कौन से हैं, ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर सरोवर, बाणगंगा, कौन सा है, बाणगंगा। और इसके अलावा कमलनाथ तीर्थ और चंद्रकूप। चंद्रकूप जिसका निर्माण किसने करवाया था, युधिष्ठिर ने। और एक है अपगा तीर्थ। कौन सा तीर्थ, अपगा तीर्थ। और एक है यहाँ पर कालेश्वर तीर्थ और कुबेर तीर्थ, प्राची तीर्थ। और जो बाबा काली कमली वाले का डेरा है वो भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। और एक है गीता भवन। गीता भवन भी कहाँ पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में। और इसके अलावा जो सनहित तीर्थ है, कौन सा, सनहित तीर्थ, जहाँ पर भगवान विष्णु का वास माना जाता है और यहाँ पर 7 नदियों का संगम भी माना जाता है, ये भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रसिद्ध कहानी लेखक विशंबर नाथ कौशिक प्राय लिखते थे जो मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। आपके ऑप्शन रहेंगे शर्मा जी के पत्र, दुबे जी के पत्र, या फिर परी की कहानियां, या फिर पंचतंत्र। तो देखिए जो लेखक विशंबर नाथ कौशिक हैं ये लिखते थे दुबे जी के पत्र। क्या लिखते थे, दुबे जी के पत्र। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल की स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन रहेंगे 1985 में, 1988 में, या फिर 1978 में, या फिर 1969 में। तो जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान है इसकी स्थापना 1978 में हुई। कहाँ पर, करनाल में। कहाँ पर, करनाल में। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल हिसार हरियाणा से खुदाई में मिला। आपके ऑप्शन रहेंगे बनावली, लोथल, धोलावीरा, या फिर राखीगढ़ी। तो देखिए जो हिसार से मिला है राखीगढ़ी। कौन सा मिला है, राखीगढ़ी। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसके अलावा जो बनावली है ये मिला है फतेहाबाद से। कहाँ से मिला है, फतेहाबाद से। और जो लोथल है, लोथल मिला है अहमदाबाद गुजरात से। कहाँ से, अहमदाबाद गुजरात से। और धोलावीरा है ये भी कहाँ से मिला है, गुजरात से। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए कुरु की राजधानी जो कि वर्तमान हरियाणा और दिल्ली का हिस्सा है 16 महाजनपदों में से एक था। आपके ऑप्शन रहेंगे इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी, मथुरा, या फिर वाराणसी। तो जो कुरु राजा था उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो हाल में वर्तमान में क्या है, हरियाणा और दिल्ली का हिस्सा है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तोशाम के एक बड़े पहाड़ पर भारत की एक कंपनी बहुमूल्य खनिज की खोज का काम कर रही है, तो उस कंपनी का नाम बताइए। तो तोशाम में ऐसी कौन सी कंपनी है जो बहुमूल्य खनिज की खोज का काम कर रही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है हरियाणा मिनरल लिमिटेड, या एसोसिएटेड मिनरल, या हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है वो तोशाम में पहाड़ की खुदाई का काम कर रही है, जहां पर बहुमूल्य खनिज की खोज की जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तोशाम तहसील में अलग प्रकार का पत्थर मिलता है, उसका नाम बताइए। आपके ऑप्शन है ग्रेनाइट, सीमेंट, या फिर चूना, या इनमें से कोई नहीं। तो तोशाम तहसील है ये कहाँ पर रहेगी, भिवानी में। तोशाम में कौन सा पत्थर मिलता है, ग्रेनाइट पत्थर। तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसमें सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है यमुनानगर, सोनीपत, रोहतक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर यहाँ से देखा जाए इन ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस में यमुनानगर में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। लेकिन चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए या फिर बात की जाए प्रतिशत की दृष्टि से, तो
यमुनानगर। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूछा है सबसे ज़्यादा वन, तो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं आपके पंचकुला में। कहाँ पर पाए जाते हैं? पंचकुला में। तो यहाँ से आपका आंसर इनमें से कोई नहीं रहेगा। पहले नंबर पर है पंचकुला, यह बात आपको याद रखनी है। दूसरे नंबर पर है यमुनानगर। चाहे फिर वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो या प्रतिशत की दृष्टि से, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? पंचकुला में, उसके बाद यमुनानगर में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएं हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला या फिर अरावली पर्वत श्रृंखला, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो हैं अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हरियाणा में हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट है जो, वो किस सन में लागू किया गया? क्या? हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट। अब आपको पता होना चाहिए नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है। वो गार्बेज मतलब वो कूड़ा कचरा जिसको हम डिग्रेड नहीं कर सकते, वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जो जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक का हम रीयूज कर सकते हैं लेकिन इसे डिग्रेड नहीं कर सकते। रबड़ है ऐसे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हरियाणा में एक एक्ट लागू किया गया। पूछ रहा है ये एक्ट कब लागू किया गया? तो आपके ऑप्शन है 1997 में, 1999 में, या 1998 में, या इनमें से कोई नहीं। तो 1998 में जो हरियाणा का नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट है वो लागू किया गया। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 1857 की क्रांति के समय सांपला और जो आसोदा रियासत है उसका नवाब कौन था? आपके ऑप्शन रहेंगे इलाही बख्श, नाहर सिंह, अजीत सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी तो जो सांपला और आसोदा रियासत है इसने अंग्रेजों का साथ दिया था और इसका नवाब था इलाही बख्श। कौन था? इलाही बख्श। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और जो अजीत सिंह है ये इसने किया था लाडवा विद्रोह का नेतृत्व। किसका नेतृत्व किया था? लाडवा विद्रोह का। और ये लाडवा का नवाब था। और ये लाडवा विद्रोह हुआ था, ये कब हुआ था? 1845 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पर हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति दिए गए हैं, यहाँ पर उनसे रिलेटेड स्थान दिए गए हैं, तो ये हमने सुमेलित करने हैं। तो देखिए जो लाला मुरलीधर हैं इनका जो जन्म स्थान था ये था पलवल। इनका संबंध कहाँ से था? पलवल से। अल्ताफ हुसैन हाली ये उर्दू के बहुत बड़े कवि हुए हैं जिनके नाम से उर्दू साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार भी दिया जाता है, हाली पुरस्कार। इनका जन्म हुआ था पानीपत में। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ था रोहतक में। और पंडित श्री राम शर्मा का जन्म, किसका जन्म? श्री राम शर्मा का जन्म हुआ था झज्जर में। तो यहाँ से ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किसने जमींदारा लीग की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन रहेंगे सर छोटूराम, या बाल मुकुंद गुप्त, या भगवत दयाल शर्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो जमींदारा लीग की स्थापना है ये की गई थी सर छोटूराम के द्वारा। और ये कब की गई थी? 1924 में। कब की गई थी? 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना की थी सर छोटूराम ने। अब छोटूराम से रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए। देखिए जो सर छोटूराम हैं इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला में हुआ था, जो कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और अभी जो सांपला का नाम बदल कर दिया गया है सर छोटूराम नगर। क्या कर दिया गया है? सर छोटूराम नगर। और जो इनके बचपन का नाम था वो क्या था? रिछपाल। क्या था? रिछपाल। अब इनसे रिलेटेड इन्होंने देखिए 1924 में तो की थी जमींदारा लीग की स्थापना, और इससे पहले 1923 में इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था यूनियनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी बनाई थी? यूनियनिस्ट पार्टी। किसके साथ मिलकर बनाई थी ये? फजली हुसैन के साथ मिलकर। और इसके अलावा 1938 के अंदर इन्होंने अनाज बिक्री के लिए मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की थी। कब? 1938 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना है, यह भी किसके द्वारा की गई थी? सर छोटूराम के द्वारा 1938 में। ये 3 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं तो याद रखने हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए चांद मासिक पत्रिका में दुबे के नाम से हास्य व्यंग्य कौन लिखा करते थे? आपके ऑप्शन रहेंगे विशंबरनाथ कौशिक, तुलसीदास शर्मा,
या राजा राम शास्त्री या इनमें से कोई नहीं। तो जो चांद पत्रिका थी उसमें दुबे जी के पत्र आते थे, तो उनमें जो दुबे नाम का एक हास्य व्यंग्य होता था, तो ये किसके द्वारा लिखे जाते थे? पंडित विशंबरनाथ कौशिक के द्वारा। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बोल रहा है सुमेलित कीजिए। एक तरफ यहाँ पर धार्मिक स्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके स्थान दिए गए हैं, तो कह रहा है इनको सुमेलित कीजिए। तो देखिए जो सूर्य कुंड है ये कहाँ पर रहेगा? सूर्य कुंड कहाँ पर रहेगा ये पूछ रहा है। तो सूर्य कुंड रहेगा बिलासपुर यमुनानगर में। कहाँ पर? बिलासपुर यमुनानगर में। पुंडरिक सरोवर है ये रहेगा पुंडरी में, कैथल में। और जो देवसर है ये रहेगा भिवानी में। और जो श्री कालेश्वर मठ है, जो श्री कालेश्वर महादेव मठ, देखिए ध्यान रखना है, एक तो है कालेश्वर तीर्थ। कौन सा तीर्थ है? कालेश्वर तीर्थ। और ये है श्री कालेश्वर महादेव मठ। तो जो श्री कालेश्वर महादेव मठ है ये रहेगा कलेसर यमुनानगर में। और जो अकेला कालेश्वर तीर्थ अगर आ जाए तो वो रहेगा आपका कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में। तो देखिए यहाँ से सूर्यकुंड ए का हो गया बिलासपुर 4, ए का हो गया 4, पुंडरिक सरोवर रहेगा पुंडरी में, बी का 3, देवसर रहेगा भिवानी में, सी का हो गया 2, और जो डी है कालेश्वर महादेव मठ ये रहेगा कलेसर यमुनानगर में, डी का हो गया 1। तो यहाँ से जो सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो ये था आज का मॉक टेस्ट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये आपके हरियाणा के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी को ज्वाइन कर सकते हो। और नोट्स और PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।